नौसिखिया ड्राइवर से यही एक सबसे बड़ा डर होता है। जब फोर व्हीलर चलाएंगे, आपके पास पैर कैगो है, गाड़ियां घुमाएंगे तो आदमी अपनों घूमता है। हाँ, अब देखिए दोनों कितना उल्टा चीज है, सेम। हम लोग जब गाड़ी शुरू में सीखते थे ना, फोर व्हीलर में क्या होता है, एबीसी, एस्केलेटर, ब्रेक और क्लच, एबीसी हो जाते हैं सब यहाँ पे। जैसे एस्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच। जब आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो आपके पास दुइये पैर है, लेकिन सिस्टम क्या है, तीन। तो फोर व्हीलर चलाने में ना आप हाथ से क्या करते हैं, स्टीयरिंग, हाथ से क्या घुमाते हैं, स्टीयरिंग। बाएं हाथ से क्या लेते हैं, गियर। क्या करें, गियर। मोटरसाइकिल में तो हाथ में ही रहता है, फोर व्हीलर में पैर में आ जाता है। फोर व्हीलर में क्या आ जाता है, पैर में आ जाता है। तो पैर में तीन सिस्टम, एस्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच। क्लच का काम है इंजन के पावर को कंटिन्यू रखना है या छोड़ा देना है। अगर क्लच दबा देंगे तो इंजन के पावर को छोड़ा देगा, अब गाड़ी आपकी डगरेगी। गाड़ी क्या होगी, डगरे। जैसे क्लच दबा देंगे ना, इंजन से मतलब है खत्म, इंजन से मतलब खत्म, गाड़ी क्या होगी, डगरेगी। तो इंजन से छोड़ा देता है पावर को कौन, क्लच। अब जब फोर व्हीलर चलाएंगे, आपके पास पैर कैगो है, दो। सिस्टम कैगो है, पक्का एक पैर पे दो को कोई ना कोई सिस्टम दिया होगा। तो जब हम फोर व्हीलर चलाते हैं तो बायां पैर जो होता है ना, बायां पैर, देखिए यह गाड़ी हो गया ना, यह ए बी सी। जब गाड़ी पे आदमी बैठेगा तो बायां पैर किस पे आता है, क्लच पे। तो लेफ्ट पैर जो होता है वो किस पे चला जाएगा, क्लच पे। और जो दाहिना पैर होता है उससे या तो आप एस्केलेटर मार लीजिए या तो ब्रेक मार लीजिए। जब आप एस्केलेटर मारेंगे तो गाड़ी भागेगी, और जब ब्रेक मारिएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। और इतने दूर में तीनों होता है क्लच, ब्रेक, एस्केलेटर। अब देखना नहीं है, देखिएगा कोई दिखबे नहीं करता है, दिखेगा कैसे, वहां पे नहीं दिखेगा, वहां पे तो स्टीयरिंग रहता है सामने। अब उसी में अब सोचिए, ये तो लेफ्ट पैर हो गया, क्या दबाएंगे, क्लच दबा दिए, गाड़ी का इंजन से कनेक्शन खत्म। अब आप कितनों गियर चेंज करते रहिए, कितनों एस्केलेटर दीजिए, गाड़ी में नया स्पीड नहीं आएगा। जो स्पीड पहले गेन कर चुका है अब वो बस उसी पे डगरेगा। क्लच दबाने के बाद गाड़ी क्या होता है, डगरता। जैसे स्कूटी में तो क्लच नहीं होता, होता है जी। बाइक में क्या होता है, बाइक में बाएं हाथ में क्या होता है, क्लच, बाएं हाथ पे क्लच। जब हम क्लच दबा लेते हैं ना, गाड़ी नया ऊर्जा जनरेट नहीं कर पाती है, जो पहले से है बस उसी पे डगरेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बाएं पैर से क्या लगाते हैं, अब दाहिना पे क्या क्या है, एस्केलेटर और ब्रेक, एस्केलेटर और। अब दिखता है ही नहीं, तो एस्केलेटर को ना बहुत पतला, एस्केलेटर को दबाने वाला जो होता है ना ब्रेक, वो इस टाइप का होता है। अब ब्रेक वाला जो होता है वो गोल होता है, इस टाइप का, ताकि पैर के पास अंदाजा लगे तो हो जाए। और एस्केलेटर जो होता है ना बहुत नीचे होता है, इसकी हाइट कम होती है। अब ब्रेक की हाइट ऊपर होती है, ब्रेक की हाइट ऊपर होती है, क्योंकि दोनों को दाहिने पैर से दबाना है, और वो भी एकदम साथ में। अब देखिए दोनों कितना उल्टा चीज है, सेम। अगर ब्रेक पे पैर पड़ा रोक देगा, और तनी सा और उधर एस्केलेटर पे पड़ा और दाब देगा, और क्या कर देगा, दाब दे। नौसिखिया ड्राइवर से यही एक सबसे बड़ा डर होता है। उस ससुरा को गड़िया आगे दिखता है, उसमें भी पूरा नहीं दिखता है, आधा अपने गड़िया दिखता है। कोनो पीछे से हॉर्न मारा, अरे बाप रे बाप, ब्रेक मार। अब मारने का कौन चीज, ब्रेक, और तनी सा दाहिने मार दिया एस्केलेटर, आगे क्या हो जाएगा, आगे। इसलिए समझदार आदमी मार देता है क्लच। हम लोग जब गाड़ी शुरू में सीखते थे ना, तो ब्रेक मारने से पहले बायां पैर से क्या दाब देते थे, क्लच। इंजन का काम खत्म। अब गलती से ब्रेक के जगह एस्केलेटर भी आ गया तो क्या नया पावर जनरेट हो पाएगा, खारी गाड़ी हल्ला करेगा, धुआं देने लगे, तब अरे बाप रे बाप, अरे एस्केलेटर दबा गई, लो वापस ला, क्या मारो, क्लच, क्या मारो, ब्रेक। अच्छा, बिना क्लच दबले नया, देखिए अब तो आदमी बुढ़ा गया गाड़ी चलाते चलाते, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप में से जो फोर व्हीलर सीखे हैं, कितने लोग चला लेते हो फोर व्हीलर, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आया होगा। और स्टार्टिंग में सबसे 3-4 को तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है 3 के गियर में कि 4 के गियर में, झांकना पड़ता है सोचना कितना गियर में है। बाद में आदमी को आइडिया लग जाता है कितने गियर में, उसके बाद वो दाहिने बाएं नहीं समझ में आता। जैसे फोर व्हीलर में आप यहां बैठे, गली रहती है चौड़ा और दिखने में लगता है छोटा है,
गड़िया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। शुरुआत में एडजस्टमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता, तो हम तो भाई जब शुरू में चलाते थे सबसे पहले हम कहते थे ना, इस सबका खचरा है इंजन। सबका खतरा कौन है? इंजन। इसलिए इंजन को मार डालो, मैंने मारना नहीं, बेहोश करना है। किससे? क्लच से। इसलिए हम पहले क्या लगाते थे? क्लच। ये गलती से अगर पैर जाना चाहिए किस पे? ब्रेक पे, और चल गया स्केलेटर, तो स्केलेटर नया एनर्जी जनरेट कराता है। लेकिन अगर क्लच दाबे रहेंगे तो नया एनर्जी आएगा, खाली क्या करेगा? आवाज। ऐसा हम 3-4 बार कर चुके हैं। अपने सीखने के टाइम पे मारना चाहिए था क्या चाहिए? ब्रेक, मार दिए थे स्केलेटर। गोलंबर पे घूमना था, गोलंबर पे क्या था? घूमना था, तो स्पीडवा कम करके ना घूमेंगे, तो घूमने के समय आदमी को ध्यान नहीं रहता। गड़िया घुमाएंगे तो आदमी अपनों घूमता, हाँ हाँ, घूम 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 घूम। अब मारना चाहिए कौन चीज? ब्रेक। भाई धीमा हो, मार दिए कौन चीज? स्केलेटर। वो तो छीट दिए रहते कई आदमी को हम गोलंबर पे अच्छा खासा भीड़ होता है, इसलिए हम पहले ही क्या दबा दिए थे? क्लच। अब मारे धड़ाम से, हम सोचे ब्रेक मारेगा, अब नाश्ता कर रहा था तो सब गोलंबर पे कौन ए भाई गोलंबर भागो। हम कहेंगे अगर क्लच ना दबाए रहते ना, नाश्ता सही छिटा गए रहते ना, उसके बाद हमारा तो कौन उम्र निकाल देता सर। बिहार में ना अगर एक्सीडेंट कर दीजिएगा ना, गाँव वाला घेर के बड़ी मार मारता है, होता है। लेकिन गोलंबर पे और बच के रहना चाहिए। यहाँ पे उस पर भीड़ ज्यादा हो जाती है ना, चारों ओर से ट्रैफिक आ जाती। तो क्लच का मतलब समझ में आ गया? क्लच क्या करेगा? इंजन से संपर्क तोड़ देगा। आपके पास नई एनर्जी नहीं आ पाएगी, नया पावर नहीं आएगा, जो पहले से डगर रहा है उसी पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और क्लच नहीं लिए है हो, आप सोचो स्कूटी इतना खतरनाक क्या होता है? क्लच नहीं होता उसमें। हर इंसान का अपना एक अपना खुद का रूल होता है। हर इंसान अपनी जीवन जीने का एक तरीका बा। जैसे हमको है कि हम गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले भरोसा रखते हैं क्लच पे। इस ससुरा को दाब देंगे ना क्लच को, इंजन गया भाड़ में, कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूटी में यही नहीं होता, इसलिए हमसे आज भी कोई कहता है स्कूटी एकरा पे कोई भरोसा नहीं, बिना लगाम का है। उसमें लगाम है जी। कोई स्कूटी पे बैठ के बतिया रही है, बगलिया में जाके ऐसा ईंट दीजिए दोबारा, गिर गया जी, ऐसा ईंट दे, नहीं समझे, भाग जाएगा ना वहां। अब बाइक पे क्लच दाब लिया तो तुम ऐठो, गियर मारो, कुछ कोई फर्क पड़ेगा? नया एनर्जी आएगा ही नहीं उसके पास। क्लच समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर स्कूटी में शायद ब्रेक भी नहीं होता है, ऐसा है? आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़े। गाड़ी में समझ में आ गया? ABC क्या होता है? एस्केलेटर, ब्रेक। दाहिना पैर से आपको क्या चीज देखना होता है? एस्केलेटर और ब्रेक। और दोनों क्या होता है? एक के पास होता है। इतना अंतर होता है दोनों में, इतने सा क्या अंतर है। और दिखता तो है नहीं। यहाँ पे नया ड्राइवर से पैरवे दुखा जाता है, अरे बाप रे टंगैले पैर दुखा गया, यहाँ पे ये हो गया, इसे हो गया। हाँ, ट्रक वाला में पीढ़ा लगा देता है, होता है किसी किसी में। यहाँ पे सब लोग में अलग अलग होता है। कई तो ड्राइवर होते हैं जूता उतार के चलाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? वो जूता उतार देता है, हम जूता उतार के नहीं चला पाए। सबका अपना अपना तरीका होता है, कंफर्टेबल लेके चलना चाहिए सबको। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो खास करके गड़बड़ा जाएगा। तो ब्रेक समझ में आ गया?